लेट्स फाइट बयानबाजी। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ में मृतकों के परिजनों को बीजेपी की ओर से 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। बीजेपी नेता अन्नामलाई ने कहा कि विजय को तमिलनाडु में कहीं भी जाने और प्रचार करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि भीड़ का अनुमान लगाना और पर्याप्त पुलिस बल तैनात करना स्टेट पुलिस का काम है। behalf of BJP, on behalf of our Prime Minister Narendra Modi ji. Also, our State President Nayanar Nagendranna, we spoke to him. On behalf of Karur BJP, we have announced 1 lakh compensation to each of the deceased. We will be giving that in person as well. Madam, now this is an unfortunate situation that should not have happened. The place where the function happened yesterday, it's unfit to even have 5,000 people there. We know that place. That is unfit to be a place where more than 5,000 people can assemble. For a human being, the safe space is 2 people per square meter. In this case, at least 6-7 people were standing in a very congested way in that 1 square meter. And Mr. Vijay's party, TVK, they have asked permission in some other area, permission was given some other area. So many people have assembled. When the state police says 500 people were deployed, we don't believe that. The real ground level policemen were less than 100 in number. The remaining 400 were technical staff. The riot police, the bomb disposal squad, those kind of police. So inadequate deployment of police force, and there is also an in-charge DGP. Tamil Nadu doesn't even have a regular DGP because of political reasons. All these factors have contributed. The local administration's failure has contributed to episode of this nature where 40 people have lost their life. Mr. Vijay has got every right to go. पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में असम के रॉक स्टार और दिग्गज सिंगर जुबिन गर्ग को याद कर उनके असामयिक निधन पर श्रद्धांजलि दी। मोदी ने कहा कि जुबिन गर्ग असम की संस्कृति से गहराई से जुड़े थे और हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, असम आज जहां भूपेन हजारिका जी की जन्म शताब्दी मना रहा है, वहीं कुछ दिनों पहले एक दुखद समय भी आया है। जुबिन गर्ग जी के असामयिक निधन से लोग शोक में हैं। जुबिन गर्ग एक मशहूर गायक थे, जिन्होंने देश भर में अपनी पहचान बनाई। असम की संस्कृति से उनका बहुत गहरा लगाव था। जुबिन गर्ग हमारी यादों में हमेशा बने रहेंगे और उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को मंत्र मुग्ध करता रहेगा। जुबिन गार्ग आसिल अहोमोर हमोस कृतिर उज्जवल रत्नो। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में विधायकों के नाराज होने की अटकलों से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि एमएलएज के लिए सीएम हाउस के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। पर ऐसी क्यों इमेज बन रही है कि आपके एमएलए आपसे खुश नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं आपको थोड़े उदाहरण देती हूँ। मेरे यहाँ मेरे जो विधायक हैं, आप किसी को भी पूछ लिए, 24 घंटे से ज्यादा मेरे यहाँ वेटिंग नहीं है। कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। आपके दरवाजे खुले हैं? आते हैं, रात को 12-1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे कभी भी आ सकते हैं, और ये सभी जानते हैं। इसलिए आपको कहा है तो किसी ने गलत कहा है। नहीं, मैं आपको, अच्छा चलिए मैं उदाहरण देती हूँ। जैसे किरोड़ी लाल मीणा, उनकी जो रेजिग्नेशन है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक बड़ी डील की खबर सामने आई है। हाल ही में व्हाइट हाउस में हुई एक बैठक में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को मिनरल्स के सैंपल्स दिखाए। जानकारी के अनुसार ये खनिज, जो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बेहद जरूरी हैं, अब तक चीन के कब्जे में थे, लेकिन अब पाकिस्तान अपने $50 ट्रिलियन के खनिज भंडार अमेरिका को बेचने की योजना बना रहा है। अमेरिका में 3 दशक से ज्यादा बिताने के बाद हाल ही में भारत डिपोर्ट की गई हरजीत कौर ने अपने दर्दनाक किस्से सुनाए। उन्होंने अमेरिकी सरकार पर हिरासत के दौरान उन्हें गोमांस देने के आरोप लगाए। हरजीत कौर ने कहा कि मैं शाकाहारी हूं, लेकिन मुझे गोमांस खाने को दिया गया। मेरी सारी मिन्नतें अनसुनी की गईं। अमेरिकी सरकार ने हरजीत कौर को अवैध रूप से रहने के कारण इंडिया डिपोर्ट किया था।
बहुत गलत व्यवहार है। किस तारीख को आपको वहाँ अरेस्ट किया गया था मैम? 8 सितंबर। तो वहाँ पर जब अरेस्ट करने के बाद फिर उसके बाद वहाँ की इमिग्रेशन वालों ने क्या कैसे आपको यहाँ तक कैसे लाया? हाँ जी, आपको वहाँ पर जब अरेस्ट किया गया उसके बाद आपके हथकड़ियाँ लगा के आपको यहाँ तक कैसे लाया गया? कितने घंटे की फ्लाइट थी? नहीं उधर से जब मेरे को रेस्ट किया है ना तो फ्रिजनो लेके गए, रेस्ट करके फ्रिजनो से फिर मेरे को बेकर स्पीड लेके गए। उधर मैं 8-10 दिन रही, फिर मेरे को उधर ले गए एरिज़ोना में। उधर से फिर मेरे को जो फ्लाइट दी उन लोगों ने 18-19 घंटे की, फिर उसके बाद मैं इधर दिल्ली में आई हूँ। जो मेरे ब्रदर इन लॉ लोगों ने लिया तो मैं इधर आ गई। वही चिप्स और 2 कुकी। कोई आपकी दवाई जैसे आपने घुटने वगैरह में कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं दिया। घुटने दोनों रिप्लेस हो रखे हैं? हाँ जी। अब इस वक्त भारत सरकार को कोई आप करना चाहेंगे कि भारत सरकार को यहाँ के नहीं करेगी? जो करेंगे और मेरे बच्चे करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती। जो फैमिली आपका केस परस्यू करे करेंगे, वो सब करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के खिलाफ दलीलें देने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनकी कड़ी आलोचना की है। शिंदे ने कहा कि पाकिस्तानी पीएम को अपनी हद में रहना चाहिए, क्योंकि अगर गीदड़ शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं बन जाता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहलगाम का बदला लेके करारा जवाब दिया है। हमारे माँ बहनों का सिंदूर पोंछने का पाप पाकिस्तान ने किया, उसका करारा जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हमारे भारत के सैनिकों ने किया है, जवानों ने किया है। ये शायद वो भूल गया है। और जो पहलगाम में पाकिस्तान ने जो हरकत की है, ईंट का जवाब पत्थर से, खून का बदला खून से, गोली का जवाब गोले से देने वाले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अभी उसने सबक सीखना चाहिए। उसको एक जो मुंह तोड़ जवाब दिया है उसकी औकात दिखा दी है। और अभी मैं ये कहूँगा, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को काबू में न किया होता तो वे लंदन और न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूम रहे होते। For that, Pakistan's sacrifices are probably the biggest around the globe. It must be respected and appreciated because we are a bulwark. Had these terrorists not been encountered by us, they would have been roaming on the streets of New York and London and God knows far east. So I think this is our humble contribution, not only for the people of Pakistan, but the people all over the world. Today we face a अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर हॉवर्ड लुटनिक ने एक बार फिर इंडिया पर गुस्सा निकाला। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले लुटनिक ने भारत और ब्राजील को धमकी देते हुए कहा कि इन देशों को सुधारने की जरूरत है। लुटनिक के ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है। That's just, you couldn't even get that on May 9th after we did the deal on May 8th, because that was the first deal. You'd have to pay a little more. So we have a bunch of countries to fix, like Switzerland, Brazil, right? It's got an issue. India. These are countries that need to really react correctly to America. Open their markets. Stop taking actions that harm America. And that's why we're off sides with them. Like a little country like Switzerland has a 40 संयुक्त राष्ट्र महासभा में इंडियन डिप्लोमेट रैताला श्रीनिवास ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताते हुए कहा कि पाकिस्तान की बदनामी खुद उसके साथ चलती है और आतंकवाद में उसकी उंगलियों के निशान दुनिया के कई हिस्सों में साफ नजर आते हैं। I call on the representative of India. I thank you, Mr. President. It is telling that a neighbor who was not named chose to nevertheless respond and admit their long-standing practice of cross-border terrorism. Pakistan's reputation speaks for itself.
Its fingerprints are so visible in terrorism across so many geographies. It's a menace not only to its neighbors but to the entire world. No arguments or untruths can ever whitewash the crimes of terroristan. I thank you, Mr. President. I call on the representative of प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 126वें एपिसोड में नौसेना की 2 महिला अधिकारियों दिलना के और रूपा ए की ऐतिहासिक उपलब्धि का जिक्र किया। मोदी ने इन दोनों की नाविका सागर परिक्रमा अभियान के तहत 238 दिनों में 25,400 नॉटिकल माइल्स की यात्रा पूरी करने पर तारीफ की। उन्होंने इस यात्रा में 4 महाद्वीप, 3 महासागर और 3 महान कैप्स को पार किया है। मन की बात में मोदी ने इन दोनों ऑफिसर्स से फोन पर बातचीत भी की। भारतीय नौसेना की 2 बहादुर ऑफिसर्स ने नाविका सागर परिक्रमा के दौरान ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि साहस और दृढ़ संकल्प होता क्या है, कि आपकी जो सागर परिक्रमा में आपका एक्सपीरियंस देश सुनना चाहता है। और मैं पक्का मानता हूं ये कोई सरल काम नहीं है, कई कठिनाइयां आई होगी, बहुत मुश्किलें आपको पार करनी पड़ी होगी। जी सर, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में सर एक बार हमें ऐसा मौका मिलता है जो हमारी जिंदगी बदल देती है सर। और ये सर्कम नेविगेशन वो हमारे लिए ऐसी एक अपॉर्चुनिटी थी जो इंडियन नेवी और इंडियन गवर्नमेंट ने हमें दिया है। और इस एक्सपेडिशन में हम लगभग 47,500 किलोमीटर सेल किया सर। हमने 2 अक्टूबर 2024 को निकला गोवा से और 29 मई 2025 को वापस आया। और इस एक्सपेडिशन हमें कंप्लीट करने के लिए 238 डेज लगे सर। और 238 डेज हम सिर्फ दोनों थे सर इस बोट पे। और सर एक्सपेडिशन के लिए हमने 3 साल की तैयारी की, नेविगेशन से लेके कम्युनिकेशन, इमरजेंसी डिवाइसेस को कैसे ऑपरेट करना, डाइविंग कैसे करते हैं, और बोट में कुछ भी तरह की इमरजेंसी हो जैसे मेडिकल इमरजेंसी से हो कैसे मैनेज करना, ये सब के बारे में हमें इंडियन नेवी ने ट्रेनिंग दिया सर। और इस यात्रा में सबसे मेमोरेबल मोमेंट में बोलना चाहती हूँ सर कि हमने भारत की झंडा पॉइंट नीमो पर लहराया सर। सर पॉइंट नीमो दुनिया की सबसे रिमोटेस्ट लोकेशन पे है सर। वहां से सबसे पास कोई इंसान है तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। और वहां पे एक सेल बोट में पहुंचने वाला पहला भारतीय और पहला एशियन और दुनिया के पहला इंसान हम बने सर। और ये हमारे लिए गर्व की बात है सर। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सम्मेलन में पहुंची ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने मीडिया से पीएम मोदी के ग्लोबल कंट्रीब्यूशन की तारीफ की। कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि मोदी ने न केवल भारत के लोगों के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। Well, first we congratulate Prime Minister Modi. He has been very blessed for a long life, but even more in his long lifetime, he has contributed so much, not just for the people of India, but he's done so much for people in the world. I'm especially wish to congratulate him for his outreach to South-South cooperation. That we welcome that because the North has always been dominant, and Narendra Modi has really pressed on South-South cooperation. The second thing that happened, I saw when he did the visit to Trinidad and Tobago, he visited several countries in the south, Brazil, he went to Ghana, several, you will remember. And what I saw happening was interesting. It's a very, very intelligent thing to do, but it has his diaspora, and of course, which is part of ours, is that in every country, the diaspora members were invited to big events. But what was done, in order for persons to attend those events, ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information